नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर तिरहुत सच्चाई आप तक। साहेबगंज प्रखंड के सलेमपुर गांव में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। रंजीत कुमार नामक व्यक्ति जो सीएसपी संचालक है, वह 14 तारीख को अपने घर पे रहते हैं और खाना उना खाने के बाद उनको कॉल आता है कि आप मेरे गांव आइए, वहां पे 4-5 खाता खोलना है। कहीं ना कहीं सीएसपी वाले को ऊपरी आमदनी नहीं होती है, कहीं ना कहीं खाता खोलने से इनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। इन्हीं के एवज में वह खाता खोलने जाते हैं और जाने के बाद वह एकाएक गुम हो जाते हैं। जबकि घर वाले और परिजन काफी खोजबीन करने के बाद भी उनको सुराग कुछ नहीं मिलता है। और कल बिना यानी 15 जनवरी को उनका शव बरामद होता है। और शव बरामद होने के बाद घर वालों में मातम का माहौल हो जाता है, गांव में मातम का माहौल हो जाता है। और क्या कुछ आगे हुआ उनके परिवार वाले से ही जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन कुमार सिंह। पवन कुमार सिंह, आप रंजीत जी के क्या लगता है? भाई हैं उनके। भाई है। क्या कुछ हुआ, विस्तार से घटना बताइए, क्या कुछ हुआ? विस्तार से 14 तारीख को 14 तारीख को घर से बोल के गए कि हम अकाउंट ओपन करके आ रहे हैं, और शर्ट और एक मोफलर में गए कि हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, और लाई चूरा के लिए 500 रुपया लिए और चले गए कि हम बहुत जल्दी ही आ रहे हैं। उसके बाद में घर से शायद 1:30 की 2 बजे में फोन लगाई गई उनके मोबाइल पे, तो स्विच ऑफ आया। तो फिर घर वाला भी घबराया थोड़ा सा, लेकिन फिर बोला कि चले आएंगे। 3-4 बजे के बाद में फोन लगाना चालू हुआ, बंद हो गया, सब लोगों में फैलाया गया बातों को। उनकी पत्नी बात करने लगी, उनका मोबाइल बंद है, कोई कहाँ देखा नहीं देखा, मतलब चिंता होने लगा। हाँ, बस चिंता। जैसे जैसे शाम होते गई परिवार में चिंता बढ़ने लगी। जब 6:30-7 बजा तो इनकी बाइक की पता लगी कि इनका बाइक मलाही टोला में दीरा में फेंका हुआ है। मतलब कॉल के माध्यम से? हाँ, कॉल के मतलब किसी ग्रामीण के द्वारा सूचना हुई कि यहाँ पे एक बाइक बरामद है। क्योंकि वो बैंक का काम 10 साल से आसपास से कर रहे थे, तो सब लोगों में उनके बारे में जानकारी थी। और कोई चिड़चिड़ापन भी आदमी नहीं थे, बहुत नॉर्मल आदमी थे, किसी से आज तक झगड़ा नहीं किए, ना कोई चीज किए। उसके बाद क्या हुआ? बाइक मिलने के बाद? बाइक मिली तो फिर साहेबगंज थाना में लोग आया बताने के लिए, तो साहेबगंज थाना बोला कि आप केसरिया थाना में जाइए, क्योंकि बाइक केसरिया में मिला है। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये लोग केसरिया थाना में गया तो केसरिया थाना ने अपना आनंद फानन अपना काम चालू किया। मतलब पूरा आनंद फानन में जो भी केसरिया थाना बहुत एक्टिव थी और काम किया, खोजबीन अपना करने लगा। फिर साहेबगंज थाना में दोबारा लोग आया कि आप भी खोजबीन कीजिए। वो बोला कि हम नहीं करेंगे, वो केसरिया थाना की बात है, केसरिया थाना की बात है। कल सुबह तक ऐसे चलते रह गई। 8-9 बजे में जब ऊपर में फोन हुआ आगे जो, तो कहीं से फोन आया, विधायक जी को फोन हुआ, तो विधायक जी ने फोन किया थाना पे, थाना प्रभारी आए यहाँ पे घर पे, पूछे, उसके बाद में गए। उसके 2-3 घंटे के बाद में पता चल रही है कि जो बॉडी फेंका हुआ है धरफरी, तो कॉल आया कहीं से? हाँ, कॉल आया, ये एक बॉडी लवारिस बॉडी कहीं फेंका हुआ है कर्पूरी चौक, हाँ, बोरी में बांधा हुआ था। उसके बाद में हमारे परिजन गए और बोरी जब काटा हुआ देखे, अपने परिजन अपने 100 को पहचाने कहा कि हमारा ही 100 है। उसके बाद हमारे घर परिवार में हालत में 100 मिला था या बोरी में बांधा हुआ मिला था। उनको पीट करके गर्दन तोड़ दिया गया है, हाथ तोड़ दिया गया, पूरा सीना का बॉल तोड़ दिया गया है, ये गोड़ पैर तोड़ दिया गया है। इंजुरी रिपोर्ट आएगा, उसमें सब कुछ रहेगा। यह घटना पूरा सर फटा हुआ है। 15 तारीख को मिला। हाँ, 15 को 100 मिला। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? कुछ पुलिस 100 को देखने में लग रहा था कि ये बॉडी 2-3 घंटा पहले का मारा हुआ है। तो हम जब जिस वक्त में प्रशासन को साहेबगंज थाना को हम इन्फॉर्म किए, बताने गए, अगर उस टाइम में अगर खोजबीन होती तो मेरे भाई का हत्या नहीं होता, शायद नहीं होता। तो हम किस पर भरोसा करें और हम लोग कहाँ जाएं? क्योंकि हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं। देख सकते हैं कि रंजीत जी के भाई है, और एक सही बात है कि कमाने खाने वाले व्यक्ति कहीं जाने से। अभी तक विधायक आए थे कि नहीं आए थे? विधायक जी आए थे, आश्वासन दे के गए। तो विधायक जी का पॉलिटिक्स का और क्या है नहीं है अभी तक तो कुछ नहीं। जब मुजरिम कुछ ना कुछ सुराग मिले तभी पता चले कि विधायक जी क्या काम कर रहे हैं, थाना क्या काम कर रहा है, हमारे एसपी साहब क्या काम कर रहे हैं, हमारे डीएसपी साहब क्या काम कर रहे हैं, हमारे डीजीपी साहब क्या काम कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। हमको कुछ थोड़ा भी निचोड़ मिले, बस यही निचोड़ मिला है। 24 घंटा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिला है कि नहीं? अभी तक नहीं मिली है। घटना को हो गया 15, आज हो गया 19, मतलब 4 दिन हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं मिला है। तो क्या दबाव हो सकता है साहेबगंज थाना पर कि आपको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है? पॉलिटिकल दबाव हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि हम जाति से भूमिहार लगे होते हैं। मतलब कहीं पुलिस एक भी सीसीटीवी फुटेज को नहीं देख पाई है। अब फुटेज देख रही है कि थाना पर बैठी हुई है कि पूरे गांव में घूम रही है, अब हम ये देख नहीं रहे हैं सर। क्योंकि हमको तो जो काम लगा हुआ है, क्योंकि उनकी तो 12 दिन में हमको श्राद्ध करना है, हमको तो ये दिख रही है गरीब आदमी है,
कहाँ से क्या चीज जुटाएं, कहाँ से क्या करें। देख सकते हैं कि यह गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, और इनका यही कहना है कि 12 दिन में हमको काम करना है, हम काम करें कि हम पुलिस के पीछे भागे कि सरकार के पीछे भागे, कहाँ न्याय मिलेगा, हमको कहाँ न्याय मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति को कहाँ न्याय मिलेगा, यही करे ना कि कहाँ हमको न्याय मिलेगा, हमको कहाँ न्याय मिलेगा। दूसरी नंबर बात कि अगर उनकी श्राद्ध में थोड़ी भी त्रुटि, समाज भी देखना है हमको, समाज को भी लेके चलना है, तो हम प्रशासन को ढूंढे या अपनी समाज को ढूंढे। हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? गुलशन कुमार नाम। गाँव के ही हैं? नहीं, मेरे भाई हैं। मेरे भाई हुए। कैसे क्या हुआ था, आपको कब पता चला था? हम लोग को तो 14 तारीख को ही मालूम चल गया था, तो हम लोग मतलब गुम है। हम लोग साहेबगंज थाना पर गए, वहाँ पे बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है, आप हेल्प कीजिए, हमारा के दरखास्त लीजिए। ये लोग बोला नहीं, बाइक वहाँ बरामद हुई है, आप जाइए केसरिया जाइए। केसरिया जाइए। बाइक चलकर तो नहीं गई होगी, हमारे प्रभारी साहब यही बोले। जी जी। तो हम लोग बोले कि बाइक चल के कोई लगा भी दी होगी, रिक्वेस्ट किए, हमारे चचा जी उनके पैर पकड़ने के लिए भी चले गए थे। नहीं, केसरिया जाइए। केसरिया गए तो साहेबगंज थाना बात बोली थी। हाँ, साहेबगंज थाना का। तब हम लोग केसरिया गए, वहाँ पे गए तो वहाँ हम लोग के संतुष्टि के हिसाब से वो जितना कर सकते थे उतना किए। उसके बाद में कल होकर कोई पॉलिटिक दबाव हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, साहेबगंज थाना हम लोग के पास में आई, फिर भी हम लोग उतना कोई अथी के लिए नहीं आई, यहाँ से गई। उसके बाद हम लोग अपना पता चला 1 बजे करीब में, वो भी प्रशासन के थ्रू नहीं, कोई हम लोग को वहाँ रिलेशन वाले पब्लिक के थ्रू पता चला कि एक बोरी में यहाँ पे कोई वहाँ के गांव जो बच्चा सब क्रिकेट खेल रहा था, उसके उजला कलर के बोलेरो से कोई फेंक कर गया है। तो गांव वाला लोग खोल कर देखा, वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, बोरा काट कर देखा, तो वहाँ से खबर आया, लोग फोटो भेजा, तो हम लोग पहचाने कि नहीं मेरे भैया हैं। कितने सालों से सीएसपी चलाते थे? सीएसपी 5 साल से चलाते थे, लेकिन बैंकिंग काम वो 10 साल से करते थे। किसी से कभी झगड़ा उनको हम लोगों ने नहीं देखा। इतना नर्म आदमी था कि आप कहीं भी जाकर के उनका इंटरव्यू ले लीजिए। इस इलाका में जो बीओबी के जो ब्रांच का इलाका जो पड़ती है, आप देख लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इलाके में कितने कस्टमर हैं और कितने लोगों से उनकी मिलनसार थी। गांव में सभी से मिलजुल कर रहना, सबसे मिलजुल करके रहना, तो कह सकते हैं कि मतलब अच्छे छवि के व्यक्ति अच्छे छवि के व्यक्ति थे। उनको खोजने के लिए जब तक प्रशासन नहीं सुनी, तब तक हमारा 500 आदमी पूरा दियर को झाड़ दिया कि कहीं अगर मार के फेंक दिया होगा तो हम लोग देख लें। उतने अच्छे छवि के लोग थे कि अच्छे छवि के व्यक्ति थे, फिर भी यह गुच्छी जो है ना सुलझ नहीं रहा कि आखिर उनका मृत्यु हुआ तो हुआ, चाहे मर्डर हुआ तो हुआ कैसे। बराबर। क्या मांग करना चाहते हैं? अब सरकार से तो न्याय मांगेंगे। सरकार से हम उनसे थोड़ी मांग रहे हैं कुछ भी कीजिए, हमको गेहूं दीजिए, चावल दीजिए, 2-4 लाख रुपया दीजिए। आपको न्याय चाहिए? हमको न्याय चाहिए और 2 बच्चे का भविष्य चाहिए। सरकार नहीं दे पाएगी, मीडिया और सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म हमको न्याय दे सकती है। दूसरा कोई नहीं। कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कातिल को जल्द से जल्द, कम से कम हमको संतोष भी हो, जो कातिल को है कौन, जो इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, जो 2 जिला और 3 थाने को हड़कंप करके रख दिया। 2 जिला और 3 थाने को हड़कंप करके रख दिया। अरे आइए ना, यहाँ आइए ना, कहाँ हैं वहाँ बैठे, यहाँ आइए। यहाँ जानते हैं नीतीश कुमार का सरकार है बिहार में, और नीतीश कुमार का एक काम है प्रशासन का, जानते हैं कथी? दारू ढूंढना। अगर उसका 10% अगर पुलिस सिर्फ अगर पब्लिक को सेवा में लगा दिया जाए तो इस तरह का बर्दाश्त करने से पहले 10 बार लोग सोचेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो बैठे हैं राज्य में, और यहाँ पे इतना 12-12 दिन प्रतिदिन रोज घटना घट रहा है, और सबसे ज्यादा अगर टारगेट किया जा रहा है तो आए दिन सुनते होंगे कि सीएसपी वाले को ही मृत्यु हो रहा है आजकल। हाँ, एक सीएसपी वाले ही नहीं, जो भी अगर हंसी खुशी परिवार है उसको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके मारा जा रहा है। ये टारगेट मौत है। टारगेट हाँ, अगर एक्सीडेंट हो गया रहता, कोई बात होती, कहीं पर जाते तो एक समझ में आती है कि हाँ ये चीज हो गया, झड़प हो गया, झगड़ा हो गया, जमीन विवाद हो गया, तो जमीन विवाद में किसी की गांव में आपसी हुआ, मौत हो गया, तो समझ में आती है। ये मौत तो समझ में भी नहीं आ रही कि कैसा मौत है। ये तो सरकार को ऐसा गुच्छे के सुलझ नहीं रहा है। ये तो सरकार को चैलेंज है। किसी को मर्डर किया जाएगा तो गोली मार के मर्डर कर देगा, माथ तोड़ देना, गर्दन तोड़ देना, हाथ 2 जगह से तोड़ देना, छाती तोड़ देना, ये तो चैलेंज है सरकार को। आइए और पीड़ित परिवार के उनके माता जी से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। कुछ नहीं सुना, कुछ पुलिस तो पकड़बो नहीं किया, पुलिस का चलते तो हमारा बेटा चल गया। मतलब पहले आवेदन दिए थे थाना में कि मेरा बेटा गुम है, लेकिन हाँ, पुलिस कोई काम नहीं ना किया। एगो केसरिया थाना आके घूमे लगल, खोज लग गाड़ी जहाँ मिलल तहाँ, लेकिन ई थाना के खबर आयल तो ई ना गेली, जाई तो हमार बेटा अभी जिंदा घेर ले रहे नहीं एरिया में। मतलब
बच्चा अपना अपने के लड़का ए नहीं रहन, लेकिन के साहब का थाना कुछ कार्रवाई ना ना कर ना कोई जेकरा एवज में आज नहीं खा। ना अब देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द है जी। अब वो नहीं खन सुनत के सरिया साहब अभी भी नहीं सुना ना। तो विधायक आ रहा का आश्वासन दिला वो तो कहते बा लोग, सब लोग तो ना, सब लोग कहता कुछ अब देवे तब तो हमारा बाल बच्चा के कुछ अथी ओकरा के खोजवा के फांसी दिवावे तब न तो हमरा तो बेटा खाली चाहिए। अच्छा रंजीत जी आज तक केहू से झगड़ा उगड़ा कैले रहना कि ना? हमनी का तो देखे में कहीं ना केहू खोजत नहीं के ना करना, लेकिन ऐसे कहीं केहू कहीं धमकी देले होए और का कैले होए वो तो पुलिस बताई, जब पुलिस बताई उनका मोबाइल में होए। बउआ ना हम पढ़ल ना लिखल ना मोबाइल चलाई, मेहरारू के अलग बा हुनकर अलग बा। मगर आजकल के लड़का सब तो अपना काम में अपन मोबाइल, तो उनका काम में हुनकर। अब थोड़ा मोरा जानत हुई तो वो जानले हुई हैं, हम कुछ नहीं की जाना। यह रंजीत जी की माँ बोल रही है, आइए उनके वाइफ से जानते हैं। आप रंजीत जी की पत्नी हैं, कभी ऐसा नहीं ना हुआ था कि कोई किसी से झगड़ा किए थे और फोन पर कुछ गर्मा गर्मी बात हुआ था? ऐसा कभी सुने थे? ये चीज हमको मालूम नहीं। अगर धमकी भी किसी ने दिया होगा तो बाहर में रहते थे, घर में बाहर में रहते थे। कई बजे घर से निकले थे 14 तारीख को? 12 बजे के करीब में निकले। क्या बोल के गए थे? बोल के गए कि एक खाता खोलना है। नाम नहीं रखे? नहीं, नाम रख देते तो कोई दिखते नहीं। मतलब बोले कि खाता खोलने जाना है जी 14 तारीख को? जी कई बजे निकले? 12 बजे के करीब में निकले थे। कई बजे आप लोग फोन लगाए तो पता चला कि? फोन तो हम 1-1:30 बजे से लगाने लगे फोन, तो स्विच ऑफ बताया तो हम सोचे कि पुले पर होंगे, कहीं गए थोड़ी होंगे। शर्ट पहन के गए हैं तो बाहर तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम सोचे कि स्विच ऑफ हो गया होगा, इसीलिए फोनवा नहीं पकड़ रहा है। जब 4 बजा 5 बजा, जब इस टाइम का टाइम हुआ तो मन में बेचैनी होने लगा कि इतना देर वो नहीं रहते हैं कहीं जाके। तो अपने देवर के पास में फोन किए, ऐसे ऐसे बात है, फोन नहीं पकड़ रहा है। तो ये अपना दुकान रखे हुए हैं वहाँ दूसरी जगह सरैया चौक पे। तो इसने बोले कि तो दिन भर में काहे नहीं बताए आप लोग? तो हम बोले कि अब आशा में थे कि कहीं आएंगे। बोले तो ये वहाँ से आए तो पुल पर पता लगाए तो किसी ने इनके पास में फोन किया, जो स्कूटी है फलना जगह में। तो स्कूटी का फोन आया जी, तो इन लोगों ने गया स्कूटी देखा तो कहीं ना कहीं और चिंता बढ़ गया कि स्कूटी तो बरामद हो गया, लेकिन चिंता बढ़ नहीं मिल गया। पाया। स्कूटी तो मिल गया, आदमी नहीं मिला तो हम लोग को ज्यादा ही चिंता। तो थाना में गए थे? थाना में सब लोग गया था, थाना नहीं एक्शन लिया, नहीं सुना। केसरिया थाना सुना, केसरिया थाना आया, छानबीन किया, लेकिन ई थाना नहीं गया। साहेब थाना नहीं गया। थाना को घूस दिया होगा, हो सकता है घूस लेके नहीं गया होगा। कहीं ना कहीं कोई ऊपरी दबाव रहा होगा जिसके कारण साहेबगंज थाना उनको नहीं खोजा। थाना बोलता कि आप लोग भी पैसा दीजिए, आपका मदद करेंगे। पैसा क्यों नहीं मांगा? वो कहीं दिया होगा, रकम दे के मुंह बांध दिया होगा। हम तो यही बात कहेंगे, काहे नहीं गया थाना? जब थाना को आवेदन दिया गया था तो थाना काहे नहीं गया? थाना को मुंह बांध दिया होगा रकम दे के। हमसे भी रकम मांगता, मेरे पास तो नहीं था रकम, हम कहीं से व्यवस्था करके उसको देते, मेरा भी बात मान लेता। उस दिन आदमी हमारा नहीं जाता, अगर थाना जाता तो। थाना नहीं गया, इसके कारण मेरा आदमी खत्म। 15 तारीख को मतलब फोन आया था? 15 तारीख को फोन आया कि साहेब थाना बोला कि कोई और फोन किया था? थाना नहीं बोला, आदमी थाना इसके फेर में नहीं था ना। थाना अगर रहता था आदमी थोड़ी, वहाँ का लोग जहाँ मिला वहाँ के लोग फोन किया, मेरे देवर के मोबाइल, सब लोग गया। सब लोग तो अपना ढूंढ ही रहा था, लोग बेचैने था, ये लोग गया तो वहाँ मिला। देख सकते हैं कि यह खिलता हुआ परिवार पर किसी न किसी का बुरा नजर लगा और आज यह खिलता हुआ परिवार कहीं ना कहीं मातम में छाया हुआ है। यह परिवार मातम में छाया हुआ है, यह गांव मातम में छाया हुआ है और सबका दोषी एक ही है, यहाँ का प्रशासन। सबका दोषी यही है, यहाँ का प्रशासन। जब प्रशासन के पास आवेदन चला गया था तो प्रशासन ने रंजीत जी को क्यों नहीं ढूंढा? सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब प्रशासन को आवेदन मिला था तो प्रशासन ने रंजीत जी को क्यों नहीं खोजा? शायद अगर रंजीत जी को वह प्रशासन खोजता तो आज इस परिवार के वह सदस्य होते। और यह 15 तारीख जो काला दिन कह सकते हैं इन परिवार वालों के लिए, शायद ऐसा दिन फिर कभी नहीं आए। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।